हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार SCET 2019 की परीक्षा जब आयोजित की गई थी तो उससे पहले शारीरिक शिक्षक अनुदेशकों की बहाली के लिए भी SCET परीक्षा ली गई थी। उसी से संबंधित जो है बहाली का नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसके लिए एक अधिसूचना जारी हुई है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि उस अधिसूचना में नियुक्ति संबंधित यानी कि शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के संबंधित जो बहाली होनी है उसमें क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, इस पर पहले एक नज़र डालते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो वही सारी चीज़ें लिखी होती हैं। नियमावली 2012 संपत्ति क्रमशः बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा, तो यानी कि सारी नियुक्ति और जो नियोजन सेवा शर्त नियमावली है वह सारी चीज़ें हैं। सेकेंड पैराग्राफ में आप जाएंगे तो इसमें आपको दिया गया है कि जो भी परीक्षा आयोजित की गई थी उसके बारे में बताया गया है। SCET परीक्षा जो शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली के लिए की गई थी आयोजित, उसके बारे में बताया है कि दिसंबर 2019 में ये परीक्षा आयोजित हुई और इस योग्यता परीक्षा में लगभग 3523 अभ्यर्थी जो हैं वह सफल घोषित किए गए थे। थर्ड पॉइंट यानी कि थर्ड पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो वहाँ यही सारी चीज़ें हैं कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 1141 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के अंतर्गत 8,000 रुपये यानी कि मासिक वेतन जो है प्रतिमाह की दर से 8,200 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि सहित राज्य के 8,386 राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालयों में तत्काल एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का पद अर्थात कुल पद जो है वो 8,386 पद सृजित हुए हैं। स्वीकृति प्रदान हुई थी इन पदों को और इनका जो वेतन वगैरह है वह सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। फोर्थ पॉइंट में आप अगर देखेंगे तो वह सारी चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें लिखा गया है कि 8,386 पंचायतों को एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित किया गया है और यहाँ पर यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षा अथवा जो शारीरिक अनुदेशक का पद है और यह मध्य विद्यालय अगर उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित हुआ है यानी कि अपग्रेड हुआ है, इसलिए तत्काल माध्यमिक प्रक्षेत्र में शारीरिक शिक्षक के पद का सृजन का प्रस्ताव नहीं है। अतः ऐसे मध्य विद्यालय जो उच्च माध्यमिक में उत्क्रमित हुए हैं उनमें मध्य विद्यालय हेतु अंशकालिक पद पर नियुक्त होने वाले शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के दायित्व अंतर्गत विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राएं आच्छादित होंगे। यानी कि जो मध्य विद्यालय उत्क्रमित हुए हैं हाई स्कूल और इंटर हाई स्कूल में, उसमें एक ही शारीरिक शिक्षा अनुदेशक जो है बहाल किया जाएगा और वही सारी कक्षाओं के लिए आच्छादित होगा। अगले पृष्ठ पर देखेंगे तो फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का पद अंशकालिक है यानी टेम्पररी है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक व प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय के समय सारणी तैयार करने के क्रम में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के लिए घंटी का यानी पीरियड का निर्धारण इस प्रकार से करना होगा कि इन्हें विद्यालय के पूरी अवधि तक विद्यालय में रहने की बाध्यता ना हो। तो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी आगे दी हुई हैं कि जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उससे संबंधित दिशा निर्देश वगैरह सारे बताए हुए हैं 6 पॉइंट में। और 6 पॉइंट के आगे काफ़ी सारे सब पॉइंट्स हैं, उन पर पहले नज़र डालते हैं जल्दी से। उक्त पृष्ठभूमि में उक्त नियमावलियों में निहित प्रावधान के आलोक में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधित दिशा निर्देश निम्नवत निर्धारित किए जाते हैं। तो देखिए ये सारे दिशा निर्देश काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली जो है वो अलग पैटर्न पे की जा रही है, लेकिन ये 7वें चरण की जो है शुरुआत है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसके बाद SCET अभ्यर्थियों की जो बहाली है उसके लिए जो परीक्षा ली गई थी वह पहले शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की हुई थी, उसके बाद SCET परीक्षा ली गई थी। तो इसलिए इससे एक आइडिया हमें मिल सकता है कि आगे 7वें चरण में बहाली जो है सरकार किस प्रकार से करने वाली है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आदर्श रोस्टर बिंदु प्रभावी होगा। चूँकि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के पद पर नियुक्ति का यह प्रथम चरण होगा, इसलिए प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु पूर्व में निर्धारित आदर्श रोस्टर बिंदु 1 से प्रारंभ होगा और प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति की भांति ही नगर नियोजन निकाय एवं प्रखंड नियोजन इकाई को समेकित करते हुए जिला का एक रोस्टर पंजी किया जाएगा। नियुक्ति हेतु समय सारणी एवं कैलेंडर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। निदेशालय द्वारा निर्धारित समय सारणी के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी DEO द्वारा नियोजन इकाई को पद उपवांटित करते हुए जिला पदाधिकारी से रोस्टर क्लियर कराकर नियोजन इकाई को कोटिवार रिक्ति का संशोधन किया जाएगा। तो वही सारी चीज़ें दी हुई हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है नियोजन इकाइयों में जाकर।
फिर योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थीगण के द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र नियोजन समिति के सदस्य सचिव के स्तर पर हाथों हाथ लिए जाएंगे या फिर स्पीड पोस्ट या फिर निबंधित डाक से प्राप्त किया जा सकेगा। यह नियुक्ति मेधा सूची के आधार पर की जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि छठे चरण की बहाली में भी इसी प्रकार से मेधा सूची निर्माण की जा रही है। संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा मेधा सूची का प्रारूप तैयार होगा। अभ्यर्थीगण द्वारा योग्यता परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक को अवरोही क्रम में रखते हुए मेधा सूची का प्रारूप तैयार किया जाएगा। तो देखिए, योग्यता परीक्षा में जो अंक प्राप्त हुए थे यानी कि SCET मार्क्स जो भी अभ्यर्थियों को प्राप्त हुए थे उसी के आधार पर यह बहाली जो है वह की जाएगी। योग्यता परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक समान रहने की स्थिति में यानी कि अगर इक्वल हैं तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अगर पहले है तो उनको मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। समान प्रतिशत अंक एवं समान अगर जन्म तिथि भी होती है तो अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले आएगा यानी अल्फ़ाबेटिकली जिसका नाम पहले होगा उसका मेधा सूची में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। नियुक्ति प्राधिकार के अनुमोदन प्राप्त कर इसे औपबंधिक रूप में कम से कम 15 दिनों तक जिलों के NIC की वेबसाइट पर प्रकाशित करते हुए आपत्ति यदि कोई होती है तो प्राप्त की जाएगी। फिर आपत्ति का निराकरण करते हुए नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा मेधा सूची को अंतिम रूप देते हुए प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है अपनाया जा रहा है जो अभी आप देख रहे हैं छठे चरण में। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है वह है कि SCET मार्क्स पर जो है मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। फिर जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के परामर्श से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित कैंप में मेधा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को आमंत्रित करते हुए उनके प्रमाण पत्र की प्रारंभिक जाँच की जाएगी। यदि कैंप में अनुपस्थित कोई रहता है तो उसके लिए अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व समाप्त मानते हुए उपस्थित अभ्यर्थीगण अंतर्गत अंतिम मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु को ध्यान में रखते हुए चयन सूची प्रकाशित की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कराकर उन्हें नियुक्ति पत्र संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत किया जाएगा। अगले पृष्ठ पर 7वां पॉइंट है जहां लिखा गया है कि उक्त प्रावधानों के लागू करने में कठिनाई होने पर निदेशक प्राथमिक शिक्षा आवश्यकता अनुसार विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर उसका समाधान करने के लिए प्राधिकृत होंगे। उक्त निर्णय पर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का अनुमोदन भी प्राप्त है। बिहार राज्यपाल के आदेश से हस्ताक्षर अरशद फिरोज, उप सचिव शिक्षा विभाग। तो फ्रेंड्स, ये शारीरिक शिक्षा निदेशकों की बहाली के लिए जो है अधिसूचना वह बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दी गई है और SCET मार्क्स पर जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि जो आगे भी बहालियाँ होनी है 7वें चरण में SCET अभ्यर्थियों की, उसमें भी सरकार अगर SCET मार्क्स पर ही बहाली करती है तो मेरिट और नॉट इन मेरिट की जो प्रॉब्लम है वह भी सॉल्व हो जाएगी। और सरकार अगर सीटों की संख्या बढ़ाती है तो जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं यानी कि सभी मेरिट और नॉट इन मेरिट वाले सभी की बहाली को सरकार सुनिश्चित कर सकती है। तो अभी के लिए फिलहाल यही खबर थी। काफ़ी बड़ी अपडेट इसको हम समझ सकते हैं क्योंकि SCET अभ्यर्थियों की बहाली का जो रास्ता है वह आगे खुलता हुआ नजर आ रहा है। आगे अगर कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको सूचित करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि लगातार शिक्षक बहाली की जो सारी खबरें हैं वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।